हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हर्डमानिया की टाइप स्टडी के अंदर उसके एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। लास्ट वीडियोस में हम यूरोकोडेटा फाइलम की सब फाइलम की क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टर्स डिस्कस कर चुके हैं एंड इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हर्डमानिया की, हर्डमानिया जो है सब फाइलम यूरोकोडेटा के अंदर एक टाइप स्टडी है या फिर एक टाइप स्पेसिमेन है। फाइलम इसका कोडेटा हो जाएगा, सब फाइलम यूरोकोडेटा, क्योंकि हमने देखा था यूरोकोडेट्स के अंदर लार्वल टेल होती है या फिर टेल सिर्फ लार्वा स्टेज के अंदर ही प्रेजेंट होती है। क्लास इसकी एसिडिसी ही होती है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे मैनी फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके अलावा इसका जो ऑर्डर होता है वो होता है प्लूरोगोना। प्लूरोगोना का मीनिंग है इसके अंदर बहुत सारी गोनेड्स प्रेजेंट होती हैं, मैनी गोनेड्स प्रेजेंट होती हैं। एंड अगर टाइप की बात करें यानी इसके जोलॉजिकल नेम की बात करें, साइंटिफिक नेम की बात करें तो हर्डमानिया पैलिडा जो है इसका जोलॉजिकल नेम होता है। अबाउट हर्डमानिया की 12 स्पीसीज जो है प्रेजेंट होती है, जिनमें से 4 स्पीसीज इंडियन ओशन के अंदर मिलती है। तो यहाँ पे हम हर्डमानिया पैलिडा की बात करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम देखें हर्डमानिया के अंदर एक्सक्लूसिवली मेराइन होता है। ये हमने देखा था यूरोकोडेट्स मेराइन ही होते हैं एंड समटाइम सिडेंटरी होते हैं। ये क्या करते हैं, एक सबट्रैक्टम के ऊपर अटैच रहते हैं। ठीक है, एक सबट्रैक्टम के ऊपर ये अटैच रहेंगे, यानी कि सिडेंटरी मोड के होते हैं। समटाइम्स शो प्रोटोकॉर्पोरेशन, कई बार क्या करते हैं मोलस्क सेल के साथ ही अटैच हो जाते हैं एंड मोलस्क सेल इसको क्या करेगी, मोलस्क एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करेगा तो इसकी मूवमेंट हो जाएगी एंड साथ में जो फूड होगा मोलस्कर को क्या करेगा, ये ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोवाइड करवाएगा। तो ये प्रोटोकॉर्पोरेशन के अंदर एक इंटरेक्शन के अंदर भी रहते हैं। कई बार ग्रीगेरियस होते हैं। ग्रीगेरियस का मीनिंग है ये ग्रुप्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ग्रुप्स में भी 10 to 12 मेंबर्स जो है एक ग्रुप के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। सिलेरी फीडर होते हैं, यूरोकोडेट्स सिलेरी फीडर होते हैं एंड इनमें से हर्डमानिया भी सिलेरी फीडर होता है। मेराइन होता है, ये पानी के अंदर रहेगा, तो वहां से जो भी फूड होगा सीलिया के एक्शन के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू आएगा एंड सीलिया के अंदर वो फूड जो है सीलिया के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं सीलिया क्या करेगा, उस वाटर करंट को मेंटेन करके रखेगा एंड फूड जो है वो अंदर आता जाएगा। तो ये सिलेरी फीडर होते हैं। हर्मेफोरोडाइट होते हैं। हर्मेफोरोडाइट का मीनिंग है मेल प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होंगे। या फिर हमने देखा था यूरोकोडेट्स के अंदर हर्मेफोरोडाइट होने के साथ ये या तो प्रोडेंड्रस कंडीशन शो करते हैं या तो ये प्रोटोगाइनस कंडीशन शो करते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं। ठीक है, मेराइन होने की वजह से ये बाहर ही फर्टिलाइजेशन शो करते हैं, एक्सटर्नली फर्टिलाइजेशन होगी। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, यानी कि एक लार्वल स्टेज होगी एंड उस लार्वल स्टेज को बोला जाता है फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा। ठीक है, इसके अंदर फ्री स्विमिंग टैडपोल लार्वा होगा एंड ये लार्वा जो है ये टेल्ड लार्वा होता है। ये लार्वा टेल्ड लार्वा होगा, इसके अंदर टेल प्रेजेंट होगी एंड ये लार्वा अंडरगो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस के अंडरगो जाएगा एंड एक सेसाइल अडल्ट फॉर्म कर देगा। सेसाइल अडल्ट का मीनिंग है जो कि सिडेंटरी होगा, एक ही जगह पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, तो एक सेसाइल अडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कुछ इसके हर्डमानिया के फीचर्स हैं। हर्डमानिया को कॉमनली सी पोटैटो और सी स्क्वैट बोला जाता है। ठीक है, लाइक इसको ये पार्श शेप का होता है, पोटैटो की शेप का होता है, तो इस वजह से इसको सी पोटैटो या फिर सी स्क्वैट बोला जाता है। एंड अगर हम इसकी शेप की बात करें, साइज की बात करें, तो इसकी शेप जो है समवट रेक्टेंगुलर इन शेप होती है। ठीक है, रेक्टेंगुलर इन शेप होगा एंड लेटरल साइड से, जो लेटरल साइड होंगी वहां से कंप्रेस होगा, इस वजह से इसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है। इसके अलावा अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, बॉडी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, ये हर्डमानिया की
बॉडी हो गई। अब इस हर्डमानिया की बॉडी के अंदर भी एक टेस्ट प्रेजेंट होते हैं, हमने डिस्कस किया था कि एक लेदरी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है टेस्ट और ट्यूनिक, उससे ये सराउंड करते हैं। तो ये टेस्ट होगी यहाँ पे, ये इसके अंदर ये जो है ये बॉडी है इसकी, हर्डमानिया की ये बॉडी हो गई। एंड यहाँ पे इस साइड क्या प्रेजेंट है, फुट प्रेजेंट है, फुट के थ्रू ये सबट्रैक्टम से अटैच होते हैं। एंड ऊपर वाला पोर्शन होता है इसका बॉडी प्रॉपर। तो दो पार्ट होते हैं इसके अंदर, बॉडी प्रॉपर एंड सेकेंड होता है इसके अंदर फुट। बॉडी प्रॉपर की अगर हम बात करें, बॉडी प्रॉपर क्या है, अपर वाला पोर्शन है, अपर फ्री पार्ट होता है। एंड इसके अंदर दो प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है। लाइक ये जो ये प्रोजेक्शंस निकल के आ रही है, ये क्या है, इसके अंदर दो प्रोजेक्शंस होती है। इन दो प्रोजेक्शंस में से एक होती है ब्रैंकियल, एंटीरियर साइड में ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट होता है, ब्रैंकियल साइफन प्रेजेंट होता है। यानी कि ये जो ये प्रोजेक्शन निकल के आई एंटीरियर साइड में, इसको ब्रैंकियल साइफन बोला जाता है। एंड ये रिप्रेजेंट करता है ओरल एंड माउथ को, क्योंकि ये जो अपर्चर है माउथ एंड ओरल की तरह एक्ट करता है। तो हमें अगर इसकी ये पता करना हो कि कौन सी एंटीरियर साइड है, कौन सी पोस्टीरियर साइड है, कौन सी डोर्सल साइड है, तो हम पता कर सकते हैं जिस साइड ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट है वही इसकी एंटीरियर साइड है। एंड जो एंटीरियर साइड होगी उसी साइड क्या होगा, ब्रैंकियल अपर्चर प्रेजेंट होगा, फिर ब्रैंकियल साइफन की साइड होगा। सेकेंड, इसके अंदर डोर्सल एट्रियल पोर होता है, ठीक है, एक एट्रियल साइफन होता है, ठीक है। ये वाली प्रोजेक्शन क्या हो गई, ट्यूब क्या हो गई, एट्रियल साइफन हो गई। इस एट्रियल साइफन के टिप के ऊपर डोर्सल एट्रियल अपर्चर प्रेजेंट होता है। तो ये एंटीरियर साइड हो गई, ये डोर्सल साइड हो गई, इधर पोस्टीरियर होती है, इधर वेंट्रल साइड होती है, एंड नीचे की तरफ फुट प्रेजेंट होता है यहाँ पे। एंड तो ये बॉडी प्रॉपर हो गया। तो इसके अंदर हमें याद क्या रखना है कि इसके अंदर दो प्रोजेक्शंस होती है, जिसमें से एक ब्रैंकियल होती है एंड सेकेंड यहाँ पे एट्रियल साइफन होता है। एक ब्रैंकियल साइफन, एक एट्रियल साइफन। ब्रैंकियल साइफन ब्रैंकियल अपर्चर के थ्रू जो टिप पे प्रेजेंट होगा उसके थ्रू ओपन होगा, एंड एट्रियल साइफन जो है यहाँ पे एक एट्रियल डोर्सल एट्रियल अपर्चर होगा, उसके थ्रू ओपन होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो ये ब्रैंकियल और माउथ और ओरल है ये स्मॉलर होता है, ठीक है। ये इस डोर्सल वाले से या फिर एट्रियल साइफन से थोड़ा सा छोटा होता है। एट्रियल साइफन जो है थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्गर होता है देन ब्रैंकियल साइफन से। इसके अलावा सेकंड पार्ट इसके अंदर फुट होता है, बेस के ऊपर होता है, ये डर्टी एंड रफ होता है, ठीक है। डर्टी एंड रफ होगा, क्यों होगा, ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ सैंड एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स। यहाँ पे सैंड और अदर फॉरेन पार्टिकल्स इससे अटैच होते हैं, क्योंकि ये सबट्रैक्टम से अटैच होता है, तो इसलिए थोड़ा सा रफ एंड डर्टी होता है। एंड ये जो इसका साइज है फुट का, शेप एंड साइज जो है वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द सबट्रैक्टम। सबट्रैक्टम यानी जिस सरफेस से, जिस रॉक से ये अटैच होगा उसके ऊपर क्या करती है, तो इसका साइज एंड शेप वेरी करती है अकॉर्डिंग टू जिस भी सबट्रैक्टम के ऊपर ये अटैच होगा। तो ये इसके कुछ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम बोल सकते हैं, या फिर इसकी हैबिट हो गई, हैबिटेट हो गई, हैबिट्स हो गई, हैबिटेट हो गया। तो ये कुछ इसके बॉडी पार्ट्स हो गए। इसके बाद ये जो यहाँ पे कवरिंग प्रेजेंट है, ये इसको जो कवर करके रखती है इसको बोला जाता है टेस्ट, ठीक है। तो अगर हम इस टेस्ट के बारे में देखें तो हर्डमानिया की जो टेस्ट और ट्यूनिक होती है, जो इसके बाहर कवरिंग होती है, टेस्ट और ट्यूनिक थिक होती है, लेदरी होती है, प्रोटेक्टिव एंड ट्रांसल्यूसेंट कवरिंग होती है, ठीक है। थिक प्रोटेक्टिव लेदरी एंड ट्रांसलूसेंट कवरिंग होगी जो कि हर्डमानिया की बॉडी के ऊपर या फिर बॉडी प्रॉपर के ऊपर कवर होगी। अब ये जो टेस्ट और ट्यूनिक है ये सिक्रीट होती है एपिडर्मिस से, ठीक है। एपिडर्मिस से ये सिक्रीट होगी, या फिर आउटर लेयर जो होती है बॉडी वॉल की, वहां से ये सिक्रीट होती है टेस्ट और ट्यूनिक। अब इसके अंदर टेस्ट और ट्यूनिक के अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें से सबसे फर्स्ट है क्लियर जिलेटिनियस मैट्रिक्स। यहाँ पे टीएस ट्रांसफर सेक्शन दिया है टेस्ट का। ये जो ग्राउंड मटेरियल है वो क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स होती है। मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पे क्लियर जिलेटिनियस मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। एंड ये मैट्रिक्स जो है ट्यूनिसाइन की बनी होती है। ट्यूनिसाइन क्या होता है, एक पॉलीसेकेराइड होता है,
एक पॉलीसेकेराइड होता है ट्यूनिसाइन। तो ट्यूनिसाइन की बनी होती है। सेकेंड यहाँ पे कंपोनेंट होता है कॉर्पसल्स। वेरियस टाइप की, वेरियस शेप्स की कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती है यहाँ पे। लाइक यहाँ पे होती है लार्ज इसिनोफिलस, ठीक है, मैट्रिक्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है। लार्ज इसिनोफिल्स होती है, स्मॉल इसिनोफिलस हो सकती है, अमीबॉइड हो सकती है, ग्रैन्युलर हो सकती है, एपिथेलियल सुकेमस हो सकती है, या फिर ये नाउस हो सकती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कॉर्पसल्स जो है मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इसके अंदर इंटरलेसिंग फिब्रिल्स प्रेजेंट होती है। ये इंटरलेसिंग फिब्रिल्स जो है ये स्मूथ मसल फाइबर जैसे ही होते हैं जो कि मेंटल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये स्मूथ मसल फाइबर्स जैसे ही होती है। एंड नेक्स्ट इसके अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि टेस्ट के अंदर एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स का। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, लाइक यहाँ पे टेस्ट वेसल प्रेजेंट है, एंड जो क्या है वॉस्कुलर एम्पुले के ऊपर एंड होगी, ठीक है, ये एंड होगा एक नोब लाइक स्ट्रक्चर जिसको वॉस्कुलर एम्पुले बोला जाता है। ये वॉस्कुलर एम्पुले का एक बहुत जो है रोल होता है, इस इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये टेक्टाइल ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है। ये जो वस्कुलर एम्पुले है ये टेक्टाइल ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं, टच को रिस्पॉन्ड करेंगे। साथ में ये एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह भी एक्ट करते हैं, ठीक है। हमने बात की थी लाइक यूरोकॉर्डेट्स के कैरेक्टर के अंदर कि ये जो टेस्ट होती है वो क्या करती है, एज एक्सेसरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट की तरह एक्ट करती है। तो इसमें ये जो वस्कुलर एम्पुले होते हैं वही एक्ट करते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह। इसके अलावा इसके अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। स्पिक्यूल्स में दो टाइप के कैलकेरियस स्पिक्यूल्स इसके अंदर होते हैं, ठीक है। टेस्ट के अंदर यहाँ पे स्पिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लाइक ये माइक्रोस्क्लेरस होते हैं, मेगास्क्लेरस होते हैं। तो दो टाइप के कैलकेरियस स्पिक्यूल्स होते हैं जिसमें मेगास्क्लेरस हो सकते हैं, माइक्रोस्क्लेरस हो सकते हैं। मेगास्क्लेरस जो है ये प्रेजेंट होते हैं ऑल पार्ट्स के अंदर, बॉडी के सारे पार्ट्स के अंदर मेगास्क्लेरस टाइप के स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट हार्ट। हार्ट के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड ये जो मेगास्क्लेरस है पिपेट शेप हो सकते हैं या फिर स्पिंडल शेप हो सकते हैं, ठीक है। ये पिपेट की शेप के हो सकते हैं और ये स्पिंडल शेप के हो सकते हैं। एंड इनके अंदर ये स्पिक्यूल्स, ये रिंग्स प्रेजेंट है स्पाइन्स की। एंड नेक्स्ट ये माइक्रोस्क्लेरस हो सकते हैं जो कि सिर्फ टेस्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो यानी कि छोटे साइज के होंगे, मेगा यानी कि बड़े साइज के होंगे, लार्ज साइज के होंगे, माइक्रो यानी कि ये कैसे होंगे, स्मॉल साइज के। एंड ये सिर्फ टेस्ट के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात हो गई यहाँ पे टेस्ट के कंपोनेंट्स की, कि इसके अंदर क्लियर जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे टाइप की कॉर्पसल्स प्रेजेंट होती हैं, एंड यहाँ पे इंटरलेसिंग फिब्रिल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड स्पिक्यूल्स होते हैं। अब इसके बाद इस टेस्ट और ट्यूनिक के अगर हम फंक्शंस की बात करें, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं इसके थ्रू, यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करती है। सबसे पहले हमने ये बोला था कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, तो सबसे फर्स्ट ये प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकंड ये यहाँ पे एक्सेसरी रेस्पिरेटरी पिगमेंट एंड टेक्टाइल ऑर्गन की तरह एक्ट करती है। थर्ड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराती है। एंड ये जो स्पिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स कीप ऑफ प्रेडेटर्स, प्रेडेटर्स से इसको बचा के रखते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, यानी दो टाइप के कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। तो ये हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे टेस्ट के बारे में। तो हमने एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर ली है, टेस्ट की बात कर ली है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट किसकी, मेंटल एंड बॉडी वॉल की अगर हम बात करें, ठीक है। मेंटल और बॉडी वॉल जो है ये बिलो द टेस्ट प्रेजेंट होती है, टेस्ट के नीचे प्रेजेंट होगी, सिक्रीट्स द टेस्ट, एंड ये टेस्ट को सिक्रीट करती है। इसके अंदर 3 लेयर होंगी, आउटर एपिडर्मिस, मीडियल मेसेंजाइम एंड इनर एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस की अगर हम बात करिए सिंगल लेयर्ड होती है, फ्लैट एंड हेक्सागोनल एक्टोडर्मल सेल्स की बनी होती है। सिंगल लेयर होगी, फ्लैट एंड हेक्सागोनल, ऐसी टाइप की फ्लैट एंड हेक्सागोनल सेल्स यहाँ पे इसकी ऐसे टाइप की सेल्स की बनी होगी। एट ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर्स के ऊपर, जो ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर्स होते हैं, जैसे कि हमने जो देखा था यहाँ पे ये अपर्चर्स थे, तो जो ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर होते थे, ये ब्रैंकियल अपर्चर था एंड सेकेंड वन इज द एट्रियल अपर्चर। तो ये जो ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर है, इट टर्न्स ओवर टू रीच अप टू द बेस ऑफ साइफन।
ठीक है। ये ऐसे टर्न ओवर होके नीचे तक आती है ताकि ये जो साइफन्स के बेस है वहां तक ये पहुंच सके। एंड इट सिक्रीट टेस्ट। अगर हम स्पेसिफिकली, वैसे तो हम बोलते हैं कि एपिडर्मिस से टेस्ट सिक्रीट होती है, स्पेसिफिकली आउटर एपिडर्मिस से टेस्ट सिक्रीट होती है, ठीक है। आउटर एपिडर्मिस टेस्ट को सिक्रीट करती है। इसके बाद नेक्स्ट होती है, इस आउटर एपिडर्मिस के बाद मिडल मेसेंचाइम। मिडल मेसेंचाइम जो है कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, नर्व फाइबर्स, मसल्स फाइबर्स एंड ब्लड साइनसेस की ये बनी होती है। एंड इसके अंदर ये जो मसल फाइबर्स हैं, यानी जो स्मूथ मसल फाइबर्स हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। ये एनुलर मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स होते हैं, ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स होते हैं। जो ये एनुलर मसल्स है ये साइफन्स को सराउंड करती है, ठीक है। ये जो साइफन्स होंगे उनको ये सराउंड करके रखेंगी। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स एंड ब्रेंकियो एट्रियल मसल्स, इसके अंदर ये 3 टाइप की मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। एंड इनर मोस्ट इज द इनर एपिडर्मिस लाइंस एट्रियम, ठीक है। इन बॉडी वॉल्स के बाद लाइक ये आउटर हो गई, इसके बाद ये मिडल हो गई एंड ये इनर हो गई। इन बॉडी वॉल के बाद बीच में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बॉडी कैविटी, एट्रियम प्रेजेंट है। तो उस एट्रियम को ये जो इनर वाली लाइन है, इनर वाली बॉडी वॉल है, वो लाइन करती है। एंड फॉर्म्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ हेक्सागोनल सेल्स, एंड ये भी सिंगल लेयर ऑफ हेक्सागोनल सेल्स की बनी होती है। तो ये डिफरेंट टाइप की इसके अंदर मेंटल और बॉडी वॉल होती है हर्डमानिया के अंदर। तो यहां तक हमने इसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया है। डिफरेंट टाइप की इसके अंदर टेस्ट के अंदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड 3 टाइप की इसके अंदर बॉडी वॉल होती है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे हर्डमानिया का डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हम डिस्कस करेंगे कैसे इसके अंदर डाइजेशन होता है, कौन कौन से पार्ट्स के थ्रू होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।